नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि चल रहा है हमारा फोटोशॉप सीसी और आज का जो अध्याय है अध्याय नंबर 3 है और इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे लेयर के बारे में। एक्चुअली फोटोशॉप में वर्क करने के लिए लेयर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेयर के बिना हम लोग फोटोशॉप के अंदर किसी भी प्रकार का मल्टीपल वर्क नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको इमेज प्रोसेसिंग करना हो, चाहे आपको ग्राफिक डिजाइन करना हो, किसी भी प्रकार के वर्क के लिए लेयर सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेयर के बिना हम लोग कोई भी काम एक प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल स्टूडियो वाले हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोशॉप चलाने वाले हैं जो लेयर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं। लेकिन उनका जो काम करने का तौर तरीका होता है वो सही नहीं होता। एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने के लिए, एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने के लिए, एक बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने के लिए हमें लेयर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग फोटोशॉप सीसी पर। तो यहां पर हम लेयर को समझते हैं। लेयर आप यहां देख सकते हैं, ये लेयर की विंडो है। अगर आपके फोटोशॉप के अंदर अगर ये नहीं आ रहा है तो आप यहां पर विंडो पर आए, और विंडो पर आने के बाद आप यहां से ये लेयर है, इसका शॉर्टकट की F7 है, आप F7 भी प्रेस करेंगे तो लेयर ऑन हो जाएगा। या फिर यहां पर आकर के सारे के सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यहां से ऑन करके ओपन कर सकते हैं। जैसे कलर्स है तो कलर के लिए आपका ये विंडो दिखाई दे रही है, और नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन के लिए आपका ये प्रॉपर्टी बार दिखाई दे रहा है। टूल्स है, टूल्स के लिए ये टूल्स सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, टूल पट्टी। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो इन्हीं सब की जरूरत होती है। आगे वन बाय वन करके जिनकी जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें, वो सभी को ऑन करके हम यहां पर लाएंगे। तो अभी इस अध्याय में हम लोग लेयर के बारे में समझेंगे। तो लेयर को समझने के लिए हम सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, और यहां से हम फोटो से 5x7 जस्ट इसी को हम ओपन कर लेते हैं। यहां पर एक चीज और आप लोग ध्यान देंगे, शुरू से ही फोटोशॉप में एक बेहतर तरीके से काम करने के लिए और फास्ट काम करने के लिए आप मैक्सिमम शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये फाइल ओपन हुई है और इसी को अगर हमें जूम इन या जूम आउट करना है तो इसके लिए आप जूम टूल भी दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर के जूम टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद से क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, तब जाकर के करेंगे। लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि हम बिना जूम टूल को लिए ही हम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करें। तो शॉर्टकट कीज का जो है, अगर आप अल्टर की को प्रेस करके रखते हैं और माउस के स्क्रॉल बटन को घुमाते हैं तो ये जूम इन जूम आउट होगा। हमने अल्टर बटन को प्रेस किया और यहां से हम जितना चाहिए उतना हम जो है इसको घुमा करके और सेट कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए हम किसी भी इमेज को बहुत ही ज्यादा जूम कर लेते हैं और उसका कोई भी हिस्सा अंदर चला गया है, तो उसको खींचने के लिए यानी पेज को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए हम या तो यहां से हैंड टूल को सेलेक्ट करें। अभी हम टूल के बारे में बाद में बात करेंगे, जस्ट इसके अंदर थोड़ी मोड़ी जरूरत है, इसके लिए शॉर्टकट हम बता दे रहे हैं आपको। तो हैंड टूल को सेलेक्ट करने के लिए हम कोई भी टूल से हम वर्क कर रहे हैं तो फिर दोबारा हैंड टूल को लेने हम नहीं जाएंगे, हम उसका शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट जो बड़ी वाली कीज होती है यानी स्पेस की को अगर हम प्रेस करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हैंड टूल अब ऑटोमेटिक आ गया। तो हम इसको पेज को इधर उधर खींच करके हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, और जैसे ही स्पेस को छोड़ेंगे फिर दोबारा से जो टूल आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसी पर आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट की आप ध्यान रखेंगे, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं तो फोटोशॉप को एक बहुत ही बेहतर तरीके से आप चला पाएंगे। तो जस्ट हम अल्टर की प्रेस करते हैं और इसको जो है जूम आउट करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए इतना पर हम पेज को रखते हैं, और जैसे ही आप न्यू फाइल ओपन करते हैं तो यहां पर लेयर में या बैकग्राउंड नाम से वो फाइल आ जाती है। तो अब हम समझते हैं कि एक्चुअली लेयर होता क्या है। तो लेयर जो होता है, लेयर का जो अर्थ होता है वो परत होता है। तो लेयर मीन्स परत, ये परत बनता है। जैसे एक ये परत हो गया, उसके बाद जो दूसरी लेयर बनाएंगे वो उसके ऊपर की परत हो गई, उसके बाद तीसरी लेयर वो उसके ऊपर की परत हो गई। इस तरह से ऊपर परत पर परत, परत पे परत ये बनती चली जाती है, और हर परत पर यानी हर लेयर पर हम अलग अलग काम कर पाते हैं।
जैसे इसको सही तरीके से समझने के लिए हम जो है इस लेयर सेक्शन में हम एक न्यू लेयर बनाएंगे। कभी भी हम जो बैकग्राउंड लेयर होता है, बैकग्राउंड लेयर पर हम काम नहीं करेंगे। अगर हम बैकग्राउंड लेयर पर काम करते हैं तो उसको साइज, रीसाइज, इधर उधर करना, मूव वगैरह करना, ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं। तो 1 बाय 1 करके लेयर का महत्वपूर्ण अभी हम समझ पाते हैं। प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लेयर समझ में आ जाएगा, और लेयर जब आपके समझ में आ जाएगा तो फोटोशॉप बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। इसीलिए स्टार्टिंग से मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा हूं जो आपके स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक काम आने वाली है, और उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो यहां से एक न्यू लेयर लेने के लिए हम यहां आप नीचे आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं एक बटन है जो न्यू लेयर को क्रिएट करती है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक लेयर बन गया। तो ये लेयर जो है इस बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग है। ये इसके ऊपर एक परत बन गई। मान लीजिए उस परत को हम किसी कलर से हम कलर कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो किसी भी कलर से फिल करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब हम टूल के बारे में सीखेंगे तो 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे कि कौन कौन से टूल होते हैं। फिलहाल हम जान लेते हैं कि इसको फुल कलर फिल करने के लिए एक शॉर्टकट जान लेते हैं, और उसी से हम इसको फिल करेंगे। और जो कलर फिल होगा वो होगा, आप यहां पर देख पाएंगे, ये सबसे ऊपर फोरग्राउंड कलर होता है ये, और इसके नीचे एक बैकग्राउंड कलर होता है। इन दोनों का अलग अलग यूज है, वो हम 1 बाय 1 करके जब आगे जाएंगे तो पता लगेगा। तो यहां पर जो फोरग्राउंड कलर के अंदर जो कलर होगा वही कलर इसके ऊपर फील होता है, और वो कलर बदलने के लिए आप जस्ट यहां कलर से भी बदल सकते हैं। यानी कि जो टूल यहां पर है वही टूल यहां पर इस कलर बॉक्स में दिखाई देता है। तो यहां पर भी जो ऊपर वाला फोरग्राउंड कलर ही है, तो आप यहां से भी इसके कलर को बदल सकते हैं। इधर उधर इसको करके आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर यहां से बना सकते हैं। या फिर इस पर जब लेकर के जाते हैं तो ये आई ड्रॉप आ जाता है। तो यहां से आप जहां पर भी करेंगे, जैसे इधर उधर लेकर के जाते हैं तो वो फोरग्राउंड कलर का जो है कलर चेंज होता रहता है। तो आपको जो कलर चाहिए वहां पर ये ले करके छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर भी वो कलर चेंज हो रहा है और यहां पर भी वो कलर चेंज हो रहा है। तो जो कलर होगा वही इसके अंदर फिल करने के लिए आप एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शॉर्टकट की होता है अल्टर के साथ बैक स्पेस की को दबाएंगे तो वही कलर बिल्कुल पूरे पेज में फिल हो जाएगा। जैसे हमने अल्टर के साथ बैक स्पेस दबाया वही कलर इसके अंदर फिल हो गया। आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड आपका व्हाइट है लेकिन लेयर जो है उस कलर से फिल हो गया। और इसके अंदर जो है जो ये थंबनेल दिखाई दे रहा है, इसका थंबनेल का साइज वगैरह सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए कई बार बहुत ही ज्यादा लेयर की जरूरत हमें पड़ जाती है, कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो यहां से जब आप इस थंबनेल पर जब राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर थंबनेल स्मॉल करेंगे तो स्मॉल आ जाएगा, और यहां से मीडियम करेंगे तो मीडियम, और यहीं से लार्ज करेंगे तो लार्ज आ जाएगा। और यहीं से अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको लेयर बनाने हैं तो यहां से नो थंबनेल करेंगे तो ये पतला हो जाएगा, सिर्फ लिस्ट आएगी। और फिर अगर आपको लगता है कि हमें कंफ्यूज होंगे कौन से लेयर पर आपने क्या काम किया हुआ है, तो आप इस लेयर का अलग अलग नाम भी रखते जा सकते हैं। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये नाम लिखने के लिए आ जाएगा। तो यहां से हर लेयर पर आप जो भी काम कर रहे हैं वो नाम इसको दे सकते हैं प्रॉपर, या फिर इसको कलर बाय कलर अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो वो कलर भी दे सकते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं ये कलर आ रहा है। मान लीजिए हमने रेड दिया तो ये रेड कलर का हो गया। तो इस तरह से आप कलर बाय कलर अलग अलग लेयर को अलग अलग कलर देते हुए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको जो है सेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आसान होता है हम थंबनेल में काम करते हैं मीडियम साइज में, तो ज़्यादा इजी होता है अगर छोटा मोटा काम करना है तो मान लीजिए लेयर 1 पे जो है ग्रीन कलर हो गया। अब हम और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। यहां पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं न्यू लेयर आ गई है, और इस पर हम कोई और कलर करते हैं। मान लीजिए हमने येलो कलर दिया, अल्टर प्लस बैक स्पेस, ये इसके ऊपर परत है। उसके बाद एक और हम करते हैं और इसको हम कोई और कलर देते हैं, इसको हमने रेड कलर दिया। तो अभी क्या है, फ्रंट पे जो है आपके जो लेयर होती है वो वही होगा जो यहां से सबसे ऊपर वाली लेयर होगी। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि कैसे ये आगे पीछे लेयर हैं सारी की सारी, क्या उसी पर मेल्ट तो नहीं हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि लेयर अलग अलग होती है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे टूल का जो फर्स्ट टूल होता है इसको हम बोलते हैं मूव टूल। तो मूव टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खिसकाने का काम करते हैं, उसको इधर उधर करने का काम करते हैं। तो जस्ट सबसे ऊपर रेड है
तो हम इसको पकड़ करके ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो आप ये देख सकते हैं रेड जो है लेयर ये साइड में आ गई। तो यहां पर जो लेयर सेलेक्ट होगा उसी पर हमारे सारे टूल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेयर आपने रेड वाला सेलेक्ट किया हुआ है और यहां इसको पकड़ करके आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं होगा। अगर यहां से भी आप ड्रैग कर रहे हैं तो वो जो एक्टिव होगा वो लेयर 3 पर ही होगा। तो उसके पीछे जो लेयर हो गई, यानी आप देख सकते हैं यहां पर उसके नीचे येलो है और इसके पीछे येलो है। इसी तरीके से 1 बाय 1 अगर आपको येलो हटाना है तो आप यहां क्लिक करके नहीं हटा सकते, उसके लिए आपको ये लेयर सेलेक्ट करना होगा। अब आप इस लेयर पे आ गए येलो लेयर पर, तो आप इसको खींच सकते हैं इस तरीके से। अब आप जो भी काम करेंगे इस वाले लेयर पे काम होगा। कोई कलर भी फिल करेंगे तो रेड वाले पर या ग्रीन वाले पर नहीं होगा, वो येलो वाले पर होगा, क्योंकि आपने ये लेयर सेलेक्ट किया हुआ है। अब ग्रीन को अगर खींचना है या ग्रीन पर कोई भी काम करना है तो आपको ये लेयर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप इसको खींच करके इधर कर सकते हैं। येलो को करना है, येलो को खींच के कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये लेयर सेलेक्ट है तो आप इसी पर माउस पॉइंटर को रख करके करें। आप कहीं भी करेंगे, बाहर भी करेंगे तो असर उसी पर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेयर पर काम करना कितना जरूरी होता है। आप किसी भी काम को अलग अलग अगर हम एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो हम लेयर पर ही काम को करेंगे। और थोड़ा सा इसको विधिवत तरीके से समझते हैं कि और हमारी क्या मजबूरी हो पाती है। तो हम इस लेयर को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगी, या फिर कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तब भी ये डिलीट हो जाएगी। जस्ट हमने डिलीट कर दिया, सारी की सारी लेयर डिलीट कर दिया। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि और लेयर पे काम करने की क्या हमारी मजबूरी होती है। फिर दोबारा से हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं। टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इस रेक्टेंगल टूल के बारे में। जस्ट थोड़ा सा लेयर को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमने ये टूल लिया, चूंकि रेक्टेंगल टूल के नाम से आप जानते हैं कि रेक्टेंगल बनेगा, तो यहाँ से सिलेक्शन का काम होता है इससे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट किया रेक्टेंगल में, और इसको अगर हमने कलर किया अल्टर बैक स्पेस से, ये रेड हो गया। और मान लीजिए इसी लेयर पर हम दूसरा एक सिलेक्शन लिया और इसको हम किसी और कलर से हमने किया बैक स्पेस। अब क्या होगा, अब उसके बाद जो है शॉर्टकट की आप एक और समझेंगे। जैसे सेलेक्ट है, इस सिलेक्शन हटाने के लिए हम Ctrl+D बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ D, तो ये सिलेक्शन हट गया। अब हम दोबारा मूव टूल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और किसी भी एक कलर को इधर उधर करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां सेट करना चाहते हैं, तो हम किसी भी एक कलर को नहीं कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं रीजन उसका यह है कि हमने एक ही लेयर पर दोनों को बनाया है। किसी भी साइज को कम ज्यादा अब हम नहीं कर पाएंगे। यहां पर मान लीजिए हमें रेड वाले ऑब्जेक्ट का साइज कम करना है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज कम करने के लिए यहां पर एक और शॉर्टकट की यूज होता है, और वो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ T। तो ट्रांसफॉर्म टूल ना एक्टिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल के साथ हमने T प्रेस किया तो ये ट्रांसफॉर्म टूल होता है। ट्रांसफॉर्म टूल का आप ये हैंडल देख सकते हैं, जगह जगह जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं, आप इन नोट्स को पकड़ करके इसका साइज चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एक ऑब्जेक्ट का साइज आप नहीं कर पाएंगे। रीजन उसका यह है कि एक ही लेयर पे बना हुआ है। उसके बाद साइज चेंज करके इंटर प्रेस करेंगे तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा और आपका जो ट्रांसफॉर्म टूल है वो हट जाएगा। इंटर हमने प्रेस किया, आप ये देख सकते हैं। तो ये मजबूरी होती है। अब हम अंडो करने के लिए या तो हम यहां से आएंगे, अंडो प्रेस करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करें। तो इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+Z है अंडू के लिए। तो Ctrl+Z जब एक बार प्रेस करेंगे तो एक बार बैक जाएगा, और फिर दोबारा जब Ctrl+Z करेंगे तो फिर दोबारा रेडो आ जाएगा, यानी कि फिर वापस आ जाएगा उसी कंडीशन में। लेकिन अगर आपको बार बार बैक जाना है तो उसके लिए Ctrl+Alt यानी Ctrl+Alt+Z जब दबाएंगे, तो यानी कंट्रोल और अल्टर दबा लिए और Z बार बार दबाएंगे तो बार बार वो बैक आता चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, खत्म हो गया। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने यहां से रेक्टेंगल को एक हमने लिया, इसको हमने कलर दिया, और फिर दोबारा से हम दूसरे लेयर पर गए और फिर हम इस सिलेक्शन से हम दूसरा सेलेक्ट किए और यहां पर कोई और कलर हमने सेलेक्ट किया अल्टर के साथ बैक स्पेस। अब जो है अगर Ctrl+D से हम डिसेलेक्ट कर लेते हैं, मूव टूल से हम, जैसे ये रेड वाला सेलेक्ट है यानी लेयर नंबर 2 सेलेक्ट है, तो हम इसको 1 बाय 1 करके इधर उधर कर सकते हैं। Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा और यहां से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और जहां मर्जी वहां ले जा करके इसको हम सेट कर सकते हैं। अब ग्रीन वाले को अगर करना है तो हम फिर दोबारा ग्रीन वाले लेयर पे आएंगे
और एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे जब तक ये ट्रांसफार्म टूल हटेगा नहीं तब तक दूसरा कोई काम नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर टूल को हटाने के लिए यानी फिक्स करने के लिए हमें इंटर प्रेस करना होगा और उसके बाद जो है हम जाकर के दूसरा लेयर सेलेक्ट कर पाएंगे। ये हमने सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद जो है हम इस ग्रीन को हम इधर उधर करके या फिर Ctrl+T प्रेस करके हम इसके भी साइज को इधर उधर कर पाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग काम करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जैसे हम बाहर आते हैं, आप ये देख सकते हैं मूव करने के लिए जो है ये टूल शक्ल चेंज कर लेता है। तो यहां से हम घुमा करके इसका ऑब्जेक्ट को हम मूव भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चल करके बात करने वाले हैं और विधिवत तरीके से। तो ये तो हो गया अलग अलग लेयर पर काम करने का फायदा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए क्या होगा कि आपने किसी इमेज पर, किसी बैकग्राउंड पर आप 2 इमेज को सेट करना चाहते हैं, 2 इमेज को ला करके सेट करना चाहते हैं किसी एक इमेज पर, तो वहां पर भी आपको दोनों इमेज को 2 लेयर पे रखना होगा, तभी जाकर के दोनों इमेज को अलग अलग साइज में सेट कर पाएंगे। नहीं तो एक ही साथ दोनों इमेज मूव होगा, एक ही साथ दोनों का साइज घटेगा बढ़ेगा। तो इस तरीके से लेयर का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और उसमें कुछ चीजें हैं लेयर में, जैसे मान लीजिए हमने फिक्स किया, यहां पर इसका ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने क्लिक किया और इसको हम यहां से कम करते हैं तो आप ये देख सकते हैं इसका ओपेसिटी कम हो गया। एक इमेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे देख सकते हैं बहुत इमेज में देखेंगे कि 2 इमेज लगाते हैं, एक इमेज बड़ी करके बैक साइड में करके उसको बहुत हल्का कर देते हैं और उसके ऊपर जो होता है ओरिजिनल इमेज थोड़ी सी डार्क होती है। तो इस तरीके से यहीं से हम जो है ओपेसिटी वगैरह को कम ज्यादा करके वो सारे फीचर्स को काम में लेते हैं। उसके नीचे जो है ये फील है, फील को हम कम ज्यादा करेंगे तो कलर कम ज्यादा होगा। जैसे कि अब ये रेड वाला सेलेक्ट हो चुका था, अगर हम ग्रीन वाले को करेंगे तो ये ग्रीन वाले पे काम करेगा इस तरीके से। तो चूंकि लेयर पे बहुत सारे काम होते हैं तो ये मेन वर्क था जो लेयर को समझना ज्यादा जरूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेयर आपको बहुत विधिवत तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो ये तो रहा लेयर के बारे में। अब नेक्स्ट हम जानेंगे इन सब टूल्स के बारे में, 1 बाय 1 करके सारे टूल्स के बारे में समझेंगे। जब सभी टूल्स को समझ जाएंगे तब जाकर के फोटोशॉप में हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।